Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Akib Khan. You are watching my YouTube channel पाक एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन और उसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है और इसकी ब्रांचेस कितनी हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, यानी मैटर किन चीज़ों से मिलकर बना है। अब एक मैटर क्या होता है? हर वो चीज़ जो स्पेस घेरे, जो जगह घेरे और उसका कोई मास हो, उसका कोई वज़न भी है और वो जगह भी घेर रही है, तो वो मैटर कहलाएगा। और मैटर किन चीज़ों से मिलकर बनता है, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, इसकी स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं और ये साइंस की एक ब्रांच है। जैसे लाइक एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जैसे एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। सबसे पहली ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स लाइक रॉक्स एंड मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम नॉन लिविंग थिंग यानी बेजान अशिया की स्टडी करते हैं, वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे यहाँ मटेरियल्स, पत्थर वगैरह का कहा हुआ है कि जो नॉन लिविंग थिंग मटेरियल होते हैं उसके बारे में स्टडी कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कोई भी चीज़ है, प्लास्टिक हो गई, दूसरी चीज़ें हो गई, आयरन हो गया, ये जो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, तो इनके बारे में स्टडी कहलाती है कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये होते हैं मटेरियल्स। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी के ऑपोजिट। जब आप स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स की बारे में, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जब आप स्टडी करते हैं वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड, फिज़िकल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। फिज़िकल केमिस्ट्री का मतलब है कि जब आप मैटर के प्रॉपर्टीज़ को, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को, उसके बिहेवियर को जब आप डिस्कस करेंगे, जब आप उसकी स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगी फ़िज़िकल केमिस्ट्री। मैटर का बिहेवियर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये स्टडी कहलाती है। इसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑफ हाउ टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस। एनालिटिकल केमिस्ट्रीज में हम स्टडी करते हैं कि कोई भी कंपोनेंट्स, सब्सटेंस के कंपोनेंट्स एनालाइज और उसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कैसे जो सब्सटेंस है, जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं, उसे हम कैसे एनालाइज और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा सब्सटेंस है। ये होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट, फिफ्थ है हमारे पास बायो केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry in which we study of the chemical processes that happen in living things. बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं ऐसे प्रोसेसेस को जो लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहे होते हैं। जैसे लाइक के इन एनिमल्स के अंदर क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या उनमें चेंजेस, क्या उनके फैक्ट्स, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सब। और ह्यूमंस के बारे में, प्लांट्स के बारे में, ये सब कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद सिक्स्थ है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम विच इज़ द सेंटर ऑफ द एटम। आपको नाम से ही लग रहा होगा कि न्यूक्लियस की बात हो रही है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियस की बात हो रही है। कि इसमें जब आप स्टडी करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, कि एक एटम के अंदर, एटम के सेंट्रल पार्ट जो कि न्यूक्लियस होता है, जब आप उसकी स्टडी करते हो, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हो, तो वो कहलाती है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। थ्योरेटिकल केमिस्ट्री।
It is the branch of chemistry in which we study of the theory and calculations behind chemical reactions. जब आप लैब के अंदर कोई भी रिएक्शंस करा रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करा रहे होते हैं, एक केमिकल में दूसरा केमिकल मिला रहे हैं, ये रिएक्शंस करवा रहे हैं, इसको सॉल्व करने के लिए, इसकी कैलकुलेशंस के लिए आपको थ्योरी की भी ज़रूरत पड़ती है। जब आप थ्योरी से अपनी रीडिंग लिखते हैं कि भाई इतना ज़्यादा, इतना रिएक्शन हुआ, इतना कम हुआ, इतना प्रोडक्ट बना, इतना रिएक्टेंट बना, ये सब कैलकुलेशंस के लिए आपको थ्योरी करनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, सारी रीडिंग आपको लिखनी पड़ती हैं। तो ये थ्योरेटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। जब आप इस तरीके से अपनी रीडिंग्स को कैलकुलेशंस करते हैं, उसको थ्योरेटिकल तरीके से लिखते हैं, तो ये कहलाती है आपकी थ्योरेटिकल केमिस्ट्री। 8 पॉइंट, मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी ऑफ हाउ टू डिज़ाइन एंड डेवलप न्यू मेडिसन्स। आपको इसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि मेडिकल की बात हो रही, मेडिकल फील्ड है। मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिन्स बनाने का जो प्रोसेस होगा वो इसमें डिस्कस किया जाएगा कि कैसे दवाइयाँ बनानी है और उनसे मज़ीद और नई दवाइयाँ कैसे बनेंगी, नई मेडिसिन्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, नई मेडिसिन्स हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, ये सब कहलाएंगी मेडिसिनल केमिस्ट्री। 9th पॉइंट, environmental chemistry. It is the branch of chemistry in which we study of how chemicals affect the environment. इस ब्रांच के अंदर, इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच के अंदर आप ये डिस्कस करते हो कि आपके आसपास माहौल में जो केमिकल्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। जैसे बारिश का होना, तूफ़ान का आना, ये सब ये रिएक्शंस हो रहे हैं ना आपके आसपास एनवायरनमेंट में, हवा का तेज़ चलना, ऐसा क्यों होता है, ये एटमॉस्फेयर कैसे बदल रहा है, ये सब कुछ आपके एनवायरनमेंट पे जो चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, केमिकल इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, उसकी स्टडी कहलाती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। लास्ट वन इज़ मटेरियल्स केमिस्ट्री। It is the branch of chemistry in which we study of how to create new materials and specific properties. ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हो कि वो कैसे हैं, कैसे बने हैं, वो उस मटेरियल्स की जो है साख्त क्या है, वो कैसे बना, और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हो, और उससे मज़ीद कैसे और मज़ीद और ज़्यादा मटेरियल्स बना सकते हैं, ये सब आप डिस्कस करते हो इस ब्रांच के अंदर। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। मटेरियल्स केमिस्ट्री से वैसे मतलब होता है कि डायमंड, कोल वगैरह जो सोना बनता है, ये भी केमिस्ट्री की फील्ड है ना। आप गोल्ड कैसे प्रिपेयर करते हो, और पेट्रोल कैसे प्रिपेयर करते हो, कोल कैसे प्रिपेयर करते हो, कोयला, तो ये एक मटेरियल्स हैं कि मटेरियल्स केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है इन सबको। उम्मीद है ये आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। बहुत आसान डेफिनेशंस मैंने इसकी रखी हैं ताकि आपको आसान हो याद करने में भी। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।